यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटी। हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा जाएगा इसमें, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं जिसे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? मैन लाइफ चेंज सिग्निफिकेंट आफ्टर लर्निंग द यूज़ ऑफ मेटल। मतलब मेटल आने के बाद अब ह्यूमन की जो लाइफ है वो और ईजी हो गई है। कॉपर जो था वो पहला मेटल था जो यूज किया गया ह्यूमंस के द्वारा। उसके बाद ब्रॉन्ज आता है, अलॉय ऑफ कॉपर्स एंड टीन्स केम इनटू यूज़। अब धीरे धीरे ये अलग अलग और मेटल डिस्कवर हो रहे हैं और वो यूज़ में आ रहे हैं। अब अर्लिएस्ट सिटीज़ इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डेवलप्ड अबाउट 4700 ईयर एगो इन द वैली ऑफ इंडस वैली एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवर के आसपास सिविलाइजेशन बन रही है 47 ईयर एगो बैक की हम ये बात कर रहे हैं। द सिविलाइजेशन इज नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब उस सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन है और या हम उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। अब डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन ये कैसे होती है, स्टार्ट कैसे होती है? जो ब्रिटिशर इंजीनियर थे वो डिस्कवर करते हैं ये सिविलाइजेशन को जब वो रेल की पटरियाँ डाल रहे थे या रेल लाइंस डाल रहे थे। अब जो आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेट करते हैं इस साइड को तो और हमें बहुत ही बड़ी वास्ट ये सिविलाइजेशन के एविडेंस देखने के लिए मिलते हैं। हड़प्पन वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वॉज। तो अगर जब हड़प्पन पहली सिटी थी जो डिस्कवर करी गई, जो उसके बाद जो भी सिविलाइजेशन डिस्कवर करी गई तो उसका जो पूरा होल नाम उसका रख दिया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब जो मेजर एक्सकेवेशन जो जिनके द्वारा किया गया वो इंडियन थे, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। ये मेजर नाम है, ये आप याद रख सकते हो क्योंकि ये यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। अब मेजर हड़प्पन सिटीज़ के बारे में हम देखते हैं। ऐसे सिटीज़ होती थी, ये हमारा ड्रेनेज वो है क्या कहते हैं, जहाँ पे सारी जो सोसाइटी थी या जो भी विलेज थे उसका सारा ड्रेन एक जगह इकट्ठा होता था। ये बात है कि यहाँ पे जो ये ब्रिक्स हैं, ये बर्न्ट ब्रिक्स हैं जो यूज़ की गई हैं। अब इम्पोर्टेंट साइट क्या है हड़प्पन सिविलाइजेशन में? जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान में भी है, ग्रेट ग्रैनरी है यहाँ पे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, ग्रेट बार्थ मिला है यहाँ पे जो मैंने अभी प्रीवियस फ़ोटो दिखाई, धोलावीरा गुजरात में है। इसमें जो मेजर है वो है वाटर रिसोर्स है। अब लोथल गुजरात है, यहाँ पे डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप्स आके डॉक होती हैं, मतलब शिप्स आके रुकती हैं। अब कालीबंगन राजस्थान, फायर अवतार देखने के लिए मिला है यहाँ पे। राखीगढ़ी हरियाणा। लार्जेस्ट साइट मिली है, लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडिया एंड द लेटेस्ट साइट ऑफ इंडिया। मतलब सबसे बड़ी भी है और सबसे न्यू भी है। अब आर्किटेक्चुरल फीचर्स। अब आर्किटेक्चुरल फीचर्स क्या है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे यूपीएससी ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं मीन्स में भी। अब टाउन प्लानिंग, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में कैसे टाउन प्लानिंग थी, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टाउन प्लानिंग मिलती है उस समय देखने के लिए कि जो गलियां हैं वो एक दूसरे से राइट एंगल पे मिल रही हैं, ग्रिड पैटर्न बन रहा है, हाउस जो है वो स्टैंडर्डाइज बर्न्ट ब्रिक से बनाए गए हैं। मतलब एक ब्रिक का एक रेशियो आई थिंक मैंने जहाँ तक मुझे याद है 1:2:4 में बनाया गया है ये। अब जो मोस्ट हाउसेज हैं उनके अंदर बाथरूम हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी, वेल देखने के लिए मिलेंगे, कोर्ट यार्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। अब जो सिटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। अब एक है सिटाडल जो फॉर इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, मतलब जो इम्पोर्टेंट पर्सनस हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सनस इन द सेंस कि जो विलेज को रन कर रहे हैं या फिर जो वेल्दी लोग हैं वो सिटाडल मतलब अपर टाउन में हमें देखने के लिए मिलेंगे। अब जो उनके लिए काम कर रहे हैं अंडर, या फिर जो भी साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं या फिर पानी लेके जाने का, या फिर उनके लिए सर्वेंट्स हैं, तो वो लोअर टाउन में हमें देखने के लिए मिलेंगे वेयर कॉमन पीपल लिव्ड, मतलब जहाँ आम जनता रहती है। अब इसी में हमें ग्रेट बाथ भी देखने के लिए मिलता है जो बहुत ही इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर बताया गया है उस सिविलाइजेशन का, क्योंकि तब इतनी डेवलपमेंट नहीं थी पर तब भी वो इतना इम्प्रेसिव था कि वहाँ पे हमें बर्न्ट ब्रिक्स देखने के लिए मिल रही हैं और प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ है उनका। अब इसमें जो ग्रेट बाथ था उससे ये भी माना गया है कि ये एक रिलीजियस सेरेमनी या फिर पब्लिक बाथिंग के लिए यूज़ किया गया है।
किया जाता था। अब इसमें एक ग्रेट ग्रैनरी भी देखने के लिए मिली है जहाँ पे अनाज वगैरह स्टोर करते थे, तो उसकी एक लार्ज बिल्डिंग हमें देखने के लिए मिली है। वहाँ पे उस बिल्डिंग के एविडेंसेस मिलते हैं कि जहाँ पे सरप्लस ग्रेन मतलब अनाज वगैरह रखने के लिए काम में आता था। अब ये ड्रेनेज सिस्टम है। ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यूपीएससी पर्पज से, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में और 10+ क्वेश्चन है हड़प्पा से। अब ये है वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट एंड द बेस्ट प्लान्ड ड्रेन सिस्टम। मतलब जो हमारा जैसे ये नालियाँ हैं जा रही हैं, तो ये इसको एक जगह सारी कनेक्ट हो रही हैं, तो ये बहुत ही एडवांस ड्रेनेज सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो आप प्रेजेंट टाइम में नहीं देख पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, या जो ड्रेन है वो इतना अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द ड्रेन नेटवर्क, मतलब हर हाउस उस ड्रेन जो लाइन जा रही है या जो ड्रेन है की जो नालियाँ जा रही हैं उससे कनेक्ट है। अब अगला पॉइंट हो जाता है लाइफ ऑफ द हड़प्पन पीपल के। हड़प्पन पीपल की लाइफ कैसी थी, उसमें पहला पॉइंट आता है हमारा फूड के उनके क्या मेन खाने में क्या क्या था। जैसे वीट थी, बार्ले हो गया, पीज हो गए, सीसम हो गए, मस्टर्ड हो गया। और हमें राइस के भी कुछ एविडेंसेस देखने के लिए मिले कुछ साइड पर। हमें जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब रिसर्च की तब वहाँ पे हमें राइस के भी एविडेंस देखने के लिए मिले कुछ सिटीज़ में, ज़्यादा नहीं, कुछ सिटीज़ में। उसी से हमें एक आइडिया लग जाता है। और हमें बहुत जगह ये भी देखने के लिए मिला है कि लोग फ़िश खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल तो स्टार्ट हो ही गया है हमारा न्यूलिथिक पीरियड से। उसमें हम कैटल, बफेलो, शेप, गोट, पिग्स एक्सेट्रा बहुत सारे एनिमल्स हम डोमेस्टिकेट करने लगे हैं। क्राफ्ट एंड ऑक्यूपेशन, पॉटरी जो है वो हमारी फाइन क्ले से बन रही है, न्यूलिथिक पीरियड से स्टार्ट हो गया है। बीड मेकर जो है वो अच्छे ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं। मेटल वर्क से अच्छे टूल्स और वेपन बनना स्टार्ट हो गए हैं। वीविंग प्रोड्यूस हो गए, मतलब सिलाई वगैरह करने लगे हैं। कॉटन के क्लोथ्स देखने के लिए मिले हैं और बेकिंग ब्रिक्स भी डिस्कवर्ड हो गई हैं। अब क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट में ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉटन वॉज वाइडली यूज्ड, मतलब कॉटन जो था वो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, मतलब आम हो गया है ये। अब इसमें जो बेसिकली मैन और वीमेन पहनती हैं उसमें नेकलेस है, बैंगल्स है, आर्मलेट्स है, फिंगर रिंग्स है, ईयर रिंग्स है, ये सब हमें देखने के लिए मिले। अब जो हमारा अगला पॉइंट हो जाता है वो हो जाता है सील्स एंड स्क्रिप्ट्स। सील्स एंड स्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं मेंस में। अब सील्स हमें कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती हैं, ये पशुपति सील है, लेटर हम इसे शिव से भी कनेक्ट करते हैं। अब जो सील है वो हमें स्टेटाइट स्टोन की देखने के लिए मिली है। अब इसका जो यूज़ था वो ट्रेड में किया जाता था और आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता था कि वो टोकन दिखा के या ये वाली सील दिखा के आप फर्दर आगे ट्रेड कर सकते हो। एनिमल कॉमनली सोन, मतलब अब जो इन सील्स पे हैं, मतलब ये देखो यहाँ पे भी आपको एक एनिमल की पिक्चर देखने के लिए मिलेगी, तो उसमें हमें यूनिकॉर्न, बुल, एलिफेंट, राइनो, टाइगर, ये सब की हमें इमेज देखने के लिए मिली हैं। अब हड़प्पन स्क्रिप्ट मतलब हमें देखने के लिए मिली है। जो ये सील्स हैं, जैसे ये सील है तो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट है, मतलब कि हमें यहाँ राइटिंग देखने के लिए मिली है, पर ये स्क्रिप्ट अभी तक डिसाइफर्ड नहीं हुई है। और 400 से ज़्यादा हमें डिफरेंट साइंस मिले हैं, डिफरेंट साइंस की साइन मिले हैं। अब ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर लेते हैं। इसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड की बात करते हैं। जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हो रहा है, मतलब अब अच्छे से ट्रेड होने लगा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। इसमें हमें आगे एग्जांपल देखने मिलेगा कि हम ट्रेड कर रहे हैं मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड देखने के लिए मिला है। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम, कि रॉ मटेरियल कहाँ से वो लेके आते थे। कॉपर राजस्थान से हो गया, गोल्ड कर्नाटक से लेके आते थे, लेपेजी लजूली अफ़गानिस्तान से हमें देखने के लिए मिला। ये एक जेम है बेसिकली। प्रेशियस स्टोन्स ईरान और अफ़गानिस्तान से लेके आते थे। ट्रेड विद मेसोपोटामिया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि हमें ट्रेड सील्स देखने के लिए मिली हैं
के ट्रेड होता था। जैसे मेसोपोटामिया में हमें कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स देखने के लिए मिली हैं, कुछ मेसोपोटामिया की सील्स हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिली हैं। तो इससे एक ये आइडिया लग जाता है कि तब ट्रेड हो रहा था इन दो सिविलाइजेशंस के बीच में, मतलब ओवरसी ट्रेड देखा जा सकता है। अब लोथल डॉकयार्ड, अब लोथल डॉकयार्ड मतलब जहाँ पे शिप वगैरह डॉक होती हैं। अब ये है आपका गुजरात में। अब ये वर्ल्ड अर्लीस्ट नोन डॉकयार्ड है, जहाँ पे कैरी गुड टू डिस्टेंस लैंड, मतलब दूर से दूसरे लैंड से पानी के थ्रू आके यहाँ पे डॉक की जाती थी शिप्स वगैरह। अब जो हड़प्पन सिटीज़ इन गुजरात, मतलब जो अब गुजरात में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सिटीज़ हैं, जैसे धोलावीरा। अब धोलावीरा क्यों फेमस है? यहाँ पे फेमस है इसका वाटर रिजर्वायर, मतलब पानी वगैरह वो सेव करके रखते थे इसमें, रिजर्वायर था बेसिकली। एडवांस वाटर कंजर्वेशन सिस्टम था, लार्जेस्ट सिटी प्लानिंग थी। अब ये सेकंड में आप पढ़ते हैं लोथल। अब ये हमारा, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि डॉकयार्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे ट्रेडिंग पोर्ट्स है, बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, मतलब ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं। शेल्स एंड मेटल देख के क्राफ्ट देखने के लिए हमें यहाँ पे मिले हैं। रिलीजन एंड बिलीव्स, अब रिलीजन एंड बिलीव्स ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कभी कभी जो यूपीएससी है वो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। तो हम उस टाइम के जो एविडेंस हमें बताते हैं कि हम नेचर की पूजा करते थे, सेक्रेड एनिमल को सेक्रेड समझते थे, जैसे काऊ को सेक्रेड समझते थे, या फिर मदर गॉडेस फिंगरिंग्स की, मतलब मिनिएचर छोटी छोटी मतलब मूर्तियाँ होती हैं, तो उनकी पूजा करते थे। पशुपति शील जो, जैसे पशुपति शील है उससे हम ऑफन लिंक्ड करते हैं शिवा वर्शिप से। अब सैक्रेड ट्रीज़, अब हम ट्रीज़ को भी सैक्रेड मान रहे हैं, तो उसमें जो आज भी हम पीपल ट्री को पानी देते हैं। हिंदू रिलीजन में आपको ये इसके एविडेंस देखने के लिए भी मिलेंगे। रिलीजन डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, अब हड़प्पन सिविलाइजेशन अगर किसी का राइज आता है तो उसका फिर मेच्योर एज आता है, फिर उसकी डिक्लाइनेशन एज आती है। तो अब उसके क्या पॉसिबल रीज़न बताए गए हैं कि रिपीटेड फ्लड्स आ रहे थे, क्योंकि वो रिवर के सराउंड ही रहते थे, तो फ्लड आना इट्स नॉर्मल फॉर देम। अब उसमें फिर अर्थक्वेक बताए गए हैं। अब जो नदियाँ हैं वो सूख रही हैं, वो अपना कोर्स चेंज कर रही हैं। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। अब ट्रेड में डिक्लाइन भी हो रहा है। अब कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि आर्यन इन्वेजन हो रहा है, पर इसके बहुत ही कम एविडेंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, वो भी थ्योरी में बस। अब टाइम पीरियड, अब जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड जो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड है, मतलब मैच्योर मतलब स्टेबलाइज हो चुकी है अब सिविलाइजेशन। अब नॉर्मल दिनचर्या चल रही है रेगुलर लोगों की बस। अब इसमें इसका टाइम पीरियड हमें 2500 BCE से 1900 BCE तक देखने के लिए मिलता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए, इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंटर्स, तो आप उसे ये पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने शॉर्ट्स में भी कवर किया हुआ है ये, और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स बड़ी होती है क्योंकि वो मैचअप करने के लिए दे देता है और वो मिक्स कर देता है इन सभी को। तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। सिटाडल क्या है, डॉकयार्ड कहाँ पे मिला है देखने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेसोपोटामिया ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।